स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण में नामांकित अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए एक राहत भरी खबर है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को उनका जवाब मिल भी गया होगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट ईयर के दौरान ही दे दिया था और उनका सीटेट क्लियर भी हो गया था, तो उसी के रिलेटेड बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि क्या उनका सीटेट एलिजिबल हो पाएगा यदि वे फर्स्ट ईयर में हैं डीएलएड के या फिर बीएड के, और इसी दौरान उन्होंने सीटेट का फॉर्म भर दिया और सीटेट में वे पास भी हो गए। अब उनका सर्टिफिकेट क्या वैलिड होगा, क्योंकि अभी तक उनका पार्ट 2 क्लियर नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के एनसीटीई ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो आपको पता है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है भारत सरकार का, जो तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी करता है और सारे रूल रेगुलेशन के कर्ता धर्ता एनसीटीई होती है। एनसीटीई जिसे हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और ये सर्वोच्च संस्था है भारत सरकार की और इसी के नियम के तहत जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं वो कार्य करते हैं। तो इन्होंने एक लेटर जारी करके ये क्लेरिफाई कर दिया, मतलब स्पष्ट कर दिया है, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट। तो सीटेट के एग्जामिनेशन में बैठने को लेकर के जो योग्यता निर्धारित की गई थी उसके संबंध में स्पष्टीकरण है ये, और यहाँ पे आप इस लेटर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया है। तो इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि अब जो है कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में, जिसको इन्होंने शॉर्ट में टीटीसी कहा है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, और इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर कोई भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग ले रहा है जो कि अगर पहले ही साल में है, परसू कर रहा है, एक होता है देखिए परसुइंग, मतलब अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है, और दूसरा होता है अपीयरिंग। अपीयरिंग का मतलब होता है या तो फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में उसने एग्ज़ाम दे दिया है, और तीसरी कंडीशन होती है कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड का मतलब हो गया कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो पहले जो अवस्था थी वो थी कि सेकेंड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हो पाते थे सीटेट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। सीटेट या फिर कोई भी टेट, किसी भी राज्य का टेट ले लें, तो वहाँ बैठने के लिए आपको सेकेंड ईयर पास होना अनिवार्य था। लेकिन अब जो है, आप यदि परसू कर रहे हैं, अर्थात यदि आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी टीटीसी में, टीटीसी का मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे वो डीएलएड हो या फिर बीएड हो, तो डीएलएड या बीएड किसी में भी आपने एडमिशन ले लिया है, इंटीग्रेटेड बीएड भी आता है टीटीसी में, तो कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह के शिक्षक प्रशिक्षण में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और जब भी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आता है, अब तो आने ही वाला है, और दिसंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। तो दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन अब अगस्त के लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाएगा, ठीक है, इसी माह में आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करें कि आपका डीएलएड भी साथ में कंप्लीट होता रहे, और यदि आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो आपका बीएड भी चलता रहे, और साथ ही साथ आपका सीटेट भी चले। और हमारे जो क्लासेस हैं, आपको हमारे चैनल पे जितने भी डीएलएड के क्लासेस हैं, अभी तक पूरा क्लास तो नहीं आ पाया है, F1 से लेकर के F7 तक के क्लासेस आ चुके हैं हमारे। तो F1 से लेकर के F7 तक के क्लासेस जो मैंने लाए हैं, इसमें जितने भी चैप्टर जो सीटेट से टैली करते हैं, सीटेट से टैली करने वाले सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करते हुए उसी के आधार पे क्लासेस लाए गए हैं, जो कि आपको सीटेट की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही आपकी डीएलएड की भी तैयारी होती है और उसके साथ साथ सीटेट की भी तैयारी हो जाती है।
तो DLED प्लस सीटेट इसी दृष्टिकोण से मैंने क्लासेस लाए हैं, और आगे भी क्लासेस जो भी मैं लेकर के आऊँगा तो आपका DLED टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ सीटेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी भी करनी है सीटेट को लेकर के, और इसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है, कुछ स्ट्रेटजी हैं, वो क्या है इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि आपको सीटेट के P/Q डाउनलोड करने हैं, और पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसी से आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें विथ आंसर की के साथ आपको डाउनलोड कर लेना है। आंसर की मिसमैच नहीं होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो P/Q आप कम से कम 10 के डाउनलोड कर लें और इसको धीरे धीरे बनाएं, और बनाने के उपरांत आप देखेंगे कि आपका कौन कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। और इसकी तैयारी के लिए आप गाइड भी ले सकते हैं, मार्केट में कुछ अच्छे गाइड आते हैं, अरिहंत प्रकाशन का या फिर किरण प्रकाशन का आप गाइड ले सकते हैं, जो कि आपको सीटेट की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और साथ ही आप सीटेट के तैयारी के लिए हमारे दूसरे चैनल टीम समर हिल सीटेट क्लासेस पर जाएं, टीम समर हिल सीटेट क्लासेस, जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल सीटेट के क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सीटेट के नोटिफिकेशन आने के बाद क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो टीम समर हिल सीटेट क्लासेस को आप सर्च करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर के सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।